इसके अंदर रिजल्ट निकले 10 ऑगस्ट में आओ। इनकी वेबसाइट कितनी प्यारी है, मतलब रिजल्ट डाल दी तो भी लोगों को नहीं लेता है। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है उसके अंदर इन्होंने मुझे पता नहीं लेक्चर के अंदर जो मुझे बी दिया है, फिर ट्यूटोरियल के अंदर ओ दिया है, मतलब क्या करा है, और एनटीजीआर समथिंग उसके अंदर भी मुझे बी दिया है। बी देने पे 6 आ जाते हैं, इनके 7-8 होने चाहिए। अभी तो कोई कैलकुलेशन नहीं पता कि व्हाट इज प्रैक्टिकल, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। ऑन द विश कि मैं इवैल्यूएशन अप्लाई करती हूँ या सोच रही हूँ, देखो लेट्स सी। बट यार ज़्यादा कुछ होगा नहीं इवैल्यूएशन में यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मतलब मुझे इतना कोई भरोसा है नहीं। इनफैक्ट करते दे देते मार्क्स, तो उसका भी कुछ भरोसा है। ठीक है, मैंने एक दिन पढ़ ली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है मेरे लिए भी और तुम लोगों के लिए भी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं अपना सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट है ना वो खोल के देखने वाली हूँ वेबसाइट पे कि क्या रिजल्ट है। देखो मेरे चेहरे से तो तुमको देख के लग ही रहा होगा कि मैं ज़्यादा टेंशन में हूँ नहीं, क्योंकि देखो मेरा सेमेस्टर 1 का जब रिजल्ट आया था तब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा इवैल्यूएशन मैकेनिज्म समझ में आ चुका है कि क्या होता है और कितना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। मतलब अगर तुम सोचोगे तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया है तो एक्चुअल में वो बहुत गंदा गया है, उतने नंबर नहीं आएंगे। तो ये तो है कि ऐसा चीजें होती है, तो इसलिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है रिजल्ट। पर ये उम्मीद है मेरी कि 8 से ऊपर आ जाए तो अच्छा है। देखो वैसे रिजल्ट तो बहुत टाइम पहले ही 4-5 दिन हो गए रिजल्ट को अनाउंस हुए हुए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो गया था अराउंड 11-12। बट क्योंकि हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि 4-5 दिन तक इनका रिजल्ट ही नहीं खुलता है। तो अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला है कि वेबसाइट जो है वो फाइनली चलने लग गई है। तो अब मैं देख रही हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। देखो सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है वो है slc.uod.ac.in। मैं कर तो दिया है, फिर हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है जो सेमेस्टर 1 में ही मैंने सेट कर दिया था। तो अब इसका तो कुछ है नहीं, ऑलरेडी सेव्ड है मेरे लैपटॉप में अंदर। फाइनली साइट खुल रही है गाइस। मतलब मैंने एक दिन तो मैंने पूरी रात देखा था, कुछ भी अपडेट नहीं थी, एक इंटरनल सर्वर एरर जो है वो ही दिख रही थी। बट फाइनली अब ये कुछ खुल रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गाइस फाइनली रिजल्ट आ चुका है। मेरी जो SGPA है वो है 8.73 और इस सेमेस्टर की मतलब सेकेंड सेमेस्टर की, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 8.5 थी, तो विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट। अच्छा ही है 8.7, मतलब हाँ यार इतना ही एक्सपेक्ट किया था मैंने, अच्छा इससे कम नहीं है, अदरवाइज मेरे को थोड़ा बुरा लगता। यार मेरा कोई पता रिएक्शन ही नहीं आ रहा है इस बार। मतलब जैसे मैं स्कूल के कोई नॉर्मल टेस्ट भी होते थे ना तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वस होती थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी अगर अच्छे मार्क्स आते थे ऐसा कुछ। बट इस बार मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो मैंने मतलब सेमेस्टर 1 में ज़्यादा पढ़ाई करी थी तो मेरे 8.5 आए, सेमेस्टर 2 में मैंने कम पढ़ाई करी तो मेरे 8.73 आए। देखो ये नहीं कह रही कि कम पढ़ाई करनी चाहिए, पर कुछ भी नहीं कह सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स में कुछ भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का बताऊं तो जैसे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ मेरे पास सेट था जिसके अंदर मुझे A+ मिला है, पर जो ग्रेड पॉइंट है वो 9 है। आई डोंट नो फॉर व्हाट। 80 मार्क्स सर ने दिए थे, कुछ पता नहीं हमें कि किस असाइनमेंट का क्या वेटेज था, किस टेस्ट का क्या वेटेज था, अटेंडेंस का क्या वेटेज था। मैंने उनकी लिटरली हर क्लास अटेंड करी है, हर असाइनमेंट करा है, हर टेस्ट करा है, तो भी मुझे 9 दिए। मुझे नहीं पता कि क्यों एक ग्रेड पॉइंट जो है वो कम कर दिया है। अब 80 में से मुझे मेरे 8 मार्क्स काटे होंगे उन्होंने, 72 दिए होंगे तब मेरे 9 हैं। क्योंकि देखो हर 8 मार्क्स पर एक ग्रेड पॉइंट गिरता है सेक वैक और AEC के अंदर, तो इसीलिए यार दिस इज डिसअपॉइंटिंग। मैंने हर उनकी पता है क्लासेस 4 to 6 होती थी, तो भी मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी, तो भी मुझे 9 दिए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। EVS में आई गॉट अ 10 विच इज़ नाइस। EVS में तो मतलब पेपर वैसे तो बहुत भी ईजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, ओकेश था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से अजीब से थे। बट ठीक है, मैंने एक ही दिन पढ़ाई करी थी, बट इतना ही ज़रूरत होती है AEC के अंदर। ईजी था सिलेबस तो। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा GE था, वो है 10। सरप्राइजिंगली 10 यार, बहुत अच्छी बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई गॉट अ 10 विच इज़ अ रेयर थिंग, क्योंकि 10 ईजिली आते नहीं है। मेरा पेपर भी अच्छा ही गया था वैसे तो। अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसने मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लास्ट सेमेस्टर में मेरा रिजल्ट डुबाया था और इस बार भी डुबाया है, क्योंकि आई गॉट अ 6 out of 10। मेरे इंटरनल में जो मार्क्स थे 70 मार्क्स में से उसमें मेरे आई थिंक 63 अराउंड गए थे, विच इज़ अ गुड स्कोर।
कंसिडरिंग मेरे जो प्रोफेसर ऐसे थे जो सब लोगों को बहुत ही कम मार्क्स देते थे। तो मेरे इंटरनल्स तो अच्छे गए थे पर मेरा एक्सटर्नल इतना अच्छा नहीं गया था। पर 6 तो इट्स लाइक कि बिल्कुल मार्क्स ही नहीं आए एक्सटर्नल में। मतलब अगर 6 आपके ग्रेड पॉइंट हो रहे हैं विच मीन्स कि मेरे एक्सटर्नल में 30 या 40 मार्क्स आएंगे, और ऐसा तो मेरा पेपर बिल्कुल भी नहीं गया था। मतलब इतना तो मैं श्योर हूँ ही कि मैंने इतनी गलतियाँ करी थी, पर इतनी नहीं करी थी कि मैंने 30-40 नंबर कट जाए 90 में से। तो आई डोंट नो कि क्या हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। ऑल्दो आई विश कि मैं रिवैल्यूएशन अप्लाई कर दूँ या सोच रही हूँ, देखो लेट्स सी। बट यार ज़्यादा कुछ होता नहीं है रिवैल्यूएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मतलब मुझे इतना कोई भरोसा है नहीं। इनफैक्ट ये कट करके दे दे मार्क्स तो उसका भी कुछ भरोसा है नहीं। तो कंपनी लॉ में आई गॉट अ 9। वैसे पेपर तो मेरा 10 वाला गया था कंपनी लॉ का, तो भी उन्होंने 9 दिए। चलो ठीक है 9 तो दिए। फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, इसके अंदर भी 9 ही दिए हैं। ठीक है चलो 9 तो स्टिल डिसेंट, 10 तो बहुत ही कम मिलते हैं। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में आई गॉट अ 9 अगेन। इसमें तो मुझे इंटरनल में ही कम मार्क्स दिए थे क्योंकि मेरी प्रोफेसर जो थी वो बहुत ही वियर्ड थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और ओवर होता था कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी अपने सब्जेक्ट को लेकर के। तो मुझे इंटरनल में भी कम मार्क्स दिए थे एंड मुझे क्या मेरी पूरी क्लास को ही कम मार्क्स मिले थे। एंड देन मुझे कुछ ज़्यादा मुझसे उम्मीद थी भी नहीं एक्सटर्नल के अंदर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज काइंड ऑफ जस्टिफाइबल। बट जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है भाई, इसमें तो बैंड ही बजा दी है। ठीक है चलो क्या ही बोले अब देखो इसमें ना, अगर तुम जैसे मैं रिजल्ट का वो भी डाल दूंगी स्क्रीन पे, तुम्हें दिख रहा होगा मेरा रिजल्ट। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है उसके अंदर इन्होंने मुझे पता नहीं लेक्चर के अंदर जो मुझे बी दिया है, फिर ट्यूटोरियल के अंदर ओ दिया है, पता नहीं क्या करा है, और NTGR समथिंग उसके अंदर भी मुझे बी दिया है। यार बी देने पे 6 आ जाते हैं क्या? 7-8 होने चाहिए। अभी इनका कोई कैलकुलेशन ही नहीं पता है कि व्हाट इज प्रैक्टिकल, पता नहीं किसके मार्क्स कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और ये मुझे समझ नहीं आता कि A+B O ये सब क्या होता है यार, मार्क्स दो ना। अब O आउटस्टैंडिंग, अब मुझे क्या पता क्या मार्क्स की रेंज है, बस A B। यार ये रिजल्ट तो वैसे ये खैर मैंने अपने वाले वीडियो में भी बताया था जिसके अंदर मैं पूरा एकेडमिक सिस्टम बता रही हूँ। मैं पर्सनली मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है कि CGP SGP आए, इंस्टेंट मार्क्स आने चाहिए, समझ में आए कि भाई कितना किस में प्रॉब्लम है। इसके अंदर रैंडमली कोई भी मुझे लगता है अल्फाबेट्स दे देते हैं। रिजल्ट मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर पास लिखा है। ठीक है चलो क्या ही कर सकते हैं। इसके अंदर आया रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 10th August। वाओ, इनकी वेबसाइट कितनी प्यारी है, मतलब रिजल्ट डाल भी दो भी लोगों को नहीं दिखता है। अब क्या क्रेडिट पॉइंट, क्या ग्रेड पॉइंट, भाई वो तो यही जाने कि क्या मतलब है। लेक्चर ट्यूटोरियल, आई मीन जो मार्क्स आए ना मेरे इंटरनल के, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें कितनी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि कुछ अब जैसे TTCP है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, लेट्स चेक। इसके जो सेकंड पेज में ना सारे फुल फॉर्म्स दे रखे हैं, सारे एब्रिविएशंस के। जस्ट TTCP इज टोटल क्रेडिट पॉइंट। अब टोटल क्रेडिट पॉइंट किसका क्रेडिट पॉइंट, क्या भाई क्या मतलब जो 70 मार्क्स के इंटरनल हुए थे उसका क्या है। मतलब कोई होता ना कि एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं है आपके मार्क्स का, बस एक एवरेज कह सकते हैं या फिर एक सिंबल कह सकते हैं कि इस रेंज में मार्क्स आए होंगे, गुड और वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। ये पता नहीं क्या ही इनका सिस्टम है, पर ठीक है चलो। अगर ओवरऑल मैं ऐसे बात बताऊं कि मेरे को कैसा लगा है रिजल्ट, तो देखो मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर से इम्प्रूव किया है। 8.5 से मेरा 8.7 हो गया है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और इस बार मैंने मतलब जिन लोगों का रिजल्ट खुल गया था अपेरेंटली कुछ करके, उनके मैंने सुना है कि फर्स्ट सेमेस्टर से कम आए हैं क्योंकि इस बार रिजल्ट थोड़ा कम गया है। बट आई एम हैप्पी कि मेरा इम्प्रूव हुआ। 9 तक तो नहीं पहुंच पाई मैं, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्राई करेंगे। और अगेन मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर में था उसके अंदर भी 6 आए थे। आई डोंट नो, मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से काफ़ी मतलब अच्छा गया था। यार तुम्हें पता चल जाता है, तुम पेपर दे के आते हो तो समझ में आ जाता है कि तुम कितने पानी में हो, राइट। थोड़ा तो अंदाजा लगा ही सकते हो। और तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी इतनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो सकती ना। पर अब ये ड्यू के रिजल्ट्स में तो सब पॉसिबल है। ठीक है फाइन, आई इम्प्रूव। ये जो
8 से लेकर के सीरियल नंबर 8 से लेकर के जो 14 तक है ना वो मेरे सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स है, और बाकी जो 1 से 7 जो है वो मेरे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स है। देखो अगर बहुत लोगों को ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, मेरे सेमेस्टर 4 के अंदर मैं इसका इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकती हूँ कि मैंने वापस प्रिपेयर करके वापस ये एग्जाम दे दूँ। पर देखो क्योंकि मुझे DU के वापस से इवैल्यूएशन सिस्टम पे इतना खास भरोसा है नहीं और इतनी ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि मेरे इम्प्रूवमेंट एग्जाम मेरे इस एग्जाम से बेटर जाएगा, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि एंड में वो लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम को ही फाइनल मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि जिसमें बेटर आया है उसके मार्क्स ले ले। तो इसलिए फालतू में वापस से एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी आई डोंट थिंक इतना कुछ वर्थ इट है, क्योंकि मेरे HGPA नॉर्मल ही आए हैं, तो इतना कुछ इशू है नहीं। आई थिंक ठीक है रिजल्ट। अब मैं अपने मम्मी पापा को बताती हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि वो अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सेमेस्टर 1 में भी अच्छा ही बोला था कि यार ठीक है, पास हो रहे हो कॉलेज में आके इतना बहुत है। बट यू नो इट्स SRCC, तो थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर तो रहता ही है इधर, तो इसलिए आई फील अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है चलो, तो आई थिंक मैंने अपने सारे सब कुछ तुम लोगों से शेयर कर ही दिया है, कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं, सारा कुछ बता दिया, DU की रियलिटी वगैरह सब कुछ। देखो ये मेरा मानना है, ऐसा नहीं है, DU का सिस्टम अच्छा भी हो सकता है, पर क्योंकि मुझे ग्रेडिंग सिस्टम से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि यार इनको मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में समझ नहीं आता है। क्योंकि अब 6 ग्रेड पॉइंट्स अगर मेरे आए हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो विच मीन्स कि मैंने बहुत ही गंदा स्कोर किया होगा। तो मुझे जानना है कि कहाँ गलती हो गई, क्या था, मतलब क्योंकि इतने कम मार्क्स मेरे अकाउंट्स में कभी भी नहीं आए यार। मतलब ना मेरे क्लास टेस्ट में आए थे कॉलेज के अंदर, ना मेरे 11th-12th में आए। तो मेरे लिए अकाउंट्स को देखना थोड़ा ऐसे, अकाउंट्स के रिजल्ट को देखना थोड़ा सा ऐसा हर्टिंग है, बट कोई बात नहीं, आई विल इम्प्रूव। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।